सूरत हाल ये है कि अब जो सिंध में जो जिन नशस्तों पर रह गए थे तकरीबन 26 अजला, उसके इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं और हुए हैं, अब उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सूरत हाल बज़ाहिर जो अब तक के मुताबिक उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है जो हमने पहले मरहले में देखी। आपको कुछ मुख्तलिफ लग रही है? जी देखें, अभी तक मेरे पास सारे फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए तो, लेकिन एक हम यूनियन काउंसिल कराची में जिना टाउन की जीत गए और हैदराबाद में भी जीते। लेकिन अभी ओवरऑल सिचुएशन मुझे जब आ जाएगी तो बात करूंगा। लेकिन इतना छोटा सा इलेक्शन था, उसके बावजूद भी आप टीवी की स्क्रीन पे लड़ाई झगड़ा मार कुटाई खास तौर में हैदराबाद में भी और कराची के कुछ इलाकों में भी देख रहे थे। तो अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन इतना छोटा सा इलेक्शन नहीं करवा सकती तो और इसने करना क्या है फिर इलेक्शन कमीशन ने? यानी कि कराची की 11 यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में लड़ाई और आपका बंदूकें निकल रही हैं, उधर हैदराबाद में हो रही हैं। पिछली दफा हैदराबाद में 2 वार्ड पे यानी कि 2 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हुआ था, सिर्फ 2, उसमें भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई सर फट रहे हैं। यानी कि हम ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से इलेक्शन धांधली पे जीत रही है और बंदूक की नोक पे, बंदूक के जोर पे और पावर पे लोगों का मैंडेट चोरी कर रही है। और मुझे डर इस बात का और खौफ इस बात का, और मैंने आज इसको अपने ट्वीट में भी कहा है कि अगर ये इसको ठीक ना किया गया, ये अपराइजिंग हो जाएगी सिंध में बड़ी खतरनाक, जो कि मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक होगी। देयरफॉर मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी और बाकी सारे पावर सेंटर्स को भी पाकिस्तान के बहुत इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि सिंध के हालात क्या हैं। ये वो सूबा है जहां आज लोग भूख से भी मरते हैं, प्यास से भी मरते हैं और पानी पीने से भी मरते हैं, क्योंकि पानी के अंदर सिर्फ पिछले महीने 50 आदमी ने सिर्फ ठट्टा में खुदकुशी की है। ठट्टा जैसे जिले में 50 लोग खुदकुशी कर चुके हैं गुर्बत में। 2014 से 2019 तक का डेटा निकाले, 1250 लोगों ने खुदकुशी की है गुर्बत पे। और ये और बढ़ते चला जा रहा है इस महंगाई के दौर में, क्योंकि हमला कोई नहीं पाकिस्तान की मईशत।